फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज चलिए लोटा के ऊपर बात करते हैं। लोटा के कर्म कांड पे, पिछले 2 साल पहले के कर्म कांड पे चर्चा करते हैं, है ना। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग कमेंट में राय दिया करिए गाइज, बताया करिए। बहुत ना इंसाफी है, आप लोग बिल्कुल नहीं बताते हैं कि अब हमें नेक्स्ट किस मुद्दे पे बात करना है, क्योंकि ये पिछली बातें छिड़ी हैं, है ना। तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा ना। देखिए पहले जो वो कंट्रोवर्सी हुआ था उसको हम सब अलग नज़र से देख रहे थे, अलग नज़र से दिखाया जा रहा था। लेकिन क्या आप लोगों को अब जो कि सच सब आप लोगों के सामने है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि अब हम आपको सही में जो रियल वाला था वो हम सब आप लोगों तक वो चीज़ें रखें? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग ज़रूर बताया करिए। जिनका भी वीडियो देखते हैं किसी का भी, तो आप लोग ज़रूर बताया करिए कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करिए, दीदी आप इस चीज़ को एक्सपोज करिए अच्छे से। तो फिर हम वो चीज़ें करेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा, फिर आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अब चलिए बात करते हैं लोटा बहू पे। लोटा बहू किस तरीके से नेहा को ठगी है, चलिए बात करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज नेहा को तो ऐसा कोई नहीं है जो नेहा को नहीं जानता है। और लोटा को क्यों जानते हैं, इससे पहले, नेहा से जुड़ने से पहले लोटा को कितने लोग जानते थे, कितने क्रिएटर जानते थे, ये आप लोगों को भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं देखी हूँ जेठू भाई का वो वीडियो, जिस वीडियो में वो 2 साल पहले बैठ के और बहुत परेशान हुए थे। उस कंट्रोवर्सी में उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन शायद उस टाइम पे उन्हें बहुत कम लोग ही समझ पा रहे थे। अब के सिचुएशन में और उस समय के सिचुएशन में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और वो उस वीडियो में इतनी परेशान थी कि बोल रहे थे कि हम, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन हम इस ग्रुप से जुड़े। मतलब उनको अफसोस हो रहा था कि ऐसा कौन सा मनहूस दिन था जब हम इस ग्रुप से जुड़े। और वो भी क्यों वो भी क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत करीब से देखी थी, बहुत करीब से ये सब जो कुछ भी चल रहा था, बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखी थी और बहुत समझाने की अपनी तरफ से कोशिश भी की थी, बहुत कोशिश की थी समझाने की। लेकिन अब ये बताइए कि जो इंसान गलती कर रहा होगा वो इंसान समझेगा ना। शायद सरिता जी को भी उस टाइम पे नहीं पता था, जेठू भाई को भी नहीं पता था, बेचारे समझा रहे थे उस टाइम पे। लेकिन इनको क्या ही पता था कि जो गलती हो ही नहीं रही है, जो जानबूझ के किया जा रहा है, उसको समझाने से कहाँ असर पड़ने वाला है। बिल्कुल नहीं असर पड़ने वाला। और ठीक वैसा ही हो रहा था। सरिता जी को बताया गया, ये नेहा के बारे में जाके ये लोटा बताई सरिता जी को, वो जाके समझाई अच्छे से, इसको लोटा को समझाई, ठीक है। समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद लोटा पाई जाती है साथ में खाते हुए, तीनों एक में खाते हुए पाए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि इसका मतलब क्या था। अब हमें उस टाइम पे जब ये स्टोरी चल रहा था, तब हमें इस टाइम पे लोटा पे आंख बंद करके भरोसा था, तो हमें कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। कोई कुछ बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था हमें कि वो इंसान गलत बोल रहा है, लोटा बिल्कुल सही है, ऐसा लग रहा था हमें। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। हमें वही चीज़ दिखाया जा रहा था जो वो दिखाना चाहते थे। हमें वो नहीं दिखाई दे रहा था जो हम देखना चाहते थे, हमें दिखाया जा रहा था वो चीज़ें, है ना। तो ये बताइए कि कोई अगर किसी औरत को जाके एक तरफ कोई औरत, सोचिए, इससे सोचिए, आप लोग समझिए इस चीज़ को। आप लोग क्या ऐसा करेंगे? कोई भी औरत अगर उसको अपने पति पे और किसी गैर औरत पे शक है और वो जाके किसी दूसरे फ्रेंड से बोले कि ऐसी ऐसी बात है,
सब कुछ जाके बता दे, वो समझाए उसको। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ अपनी फ्रेंड को कि मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। वो मुझे समझा रही है और वो भी परेशान हो गई। और थोड़े ही देर बाद, मतलब 2-3 घंटे बाद, आधी रात को बैठ के मैं अपने पति के साथ मैं ही बैठ के खा रही हूँ। तो मतलब कि क्या है, इससे समझ लीजिए कि मेरी मेंटलिटी क्या है, क्या है। या तो फिर मैं अपने पति से मिल के ये सब मिली भगत चल रही है मेरी, है ना, मैं अपनी दोस्त को मूर्ख बनाई। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें समझने वाली बात है। और लोग बोल रहे हैं कि ये पिछला वाला क्यों इसीलिए उठा के लाया जा रहा है, पिछला वाला वो सब कुछ, क्योंकि पहले हम उसे अलग नज़र से देखे हैं, अब हमें अलग नज़र से दिख रहा है। पहले हम उतना डीप नहीं गए थे इसमें, लेकिन अब हमें एकदम डीपली जाके सोचना है इन चीज़ों को कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है ना। तो यही चीज़ें हैं। बाकी जिनको भी इस गंदे फैमिली का रियलिटी देखना है, आप लोग जाके, हमारी ज्योति दहन है, ज्योति रिएक्शन, जाके उनके चैनल पे आप लोगों को क्लिप लगाती हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। उनके चैनल पे लगातार धराधर स्ट्राइक मारा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो भी अपना हिम्मत नहीं हारेंगी और उनसे भी मैं कहूँगी अपना हिम्मत बिल्कुल मत हम हैं, फिर से फटाफट से आपका वो हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब आप लोग भी देखिएगा और जाके आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, है ना, ताकि वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका असली चेहरा देख पाए, है ना। मेन बात मुझे करनी थी इस वीडियो में। गाइस एक बात बताइए, नेहा का पैसा ये लोग मार के बैठे हैं, ठीक है। एक ऐसी औरत जिनका पति नहीं है और वो अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही है और उस औरत का ज़िंदगी तक ये लोग बर्बाद कर दिए, लेकिन उसका पैसा खा के बैठे हैं। ये कहाँ ले जाके इतना बड़ा बड़ा पाप ये रखेंगे। उस पैसे का आज तक कोई नामो निशान नहीं है। एक तो खुद इतना वो ये कर्ज से लदे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी नेहा का पैसा लेके बैठे हैं। अब नेहा तो अपने इज्जत के लिए बोलते हैं ना कि ऐसे लंगा से गंगा भी डरती है। ऐसे इंसान से भाई 2 कदम पीछे ही ले लेते हैं कुछ लोग जो नहीं लड़ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, वो हार मान के पीछे कदम ले लेते हैं। तो नेहा अपने कदम को पीछे ले ली, लेकिन फिर भी नेहा का पैसा अभी तक इनके पास है, लेकिन ये देने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेहा का पैसा, उसका हिसाब किताब आज तक नहीं हुआ है। क्या हुआ भाई वो पैसा, बताओ तुम लोग। लोटा, इतना तुम्हें नेहा से नफरत है तो क्यों नहीं आज तक नेहा का पैसा वापस की हो, क्यों उसका पैसा मार के बैठी हो। तुम किसी का पैसा मार के बैठ जाओगी और खुशी खुशी एकदम सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करोगी, क्या तुम्हें लगता है चैन से रहोगी? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम किसी और का जिंदगी बर्बाद की हो, साजिश करके, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके। खुद के तुम्हारे घर का तुम्हारा देवर ये चीज़ बोल के गया है कि आप लोगों को लगता है कि ये सब सच था, रियल था। इसका मतलब क्या है? ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। ये छोटी मोटी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी नहीं बोला है वो। जो कुछ भी आज, एक तो वो बोला नहीं है, लेकिन जितने भी बात वो अभी तक उसके मुंह से निकला है वो रियल ही निकला है, एकदम रियल ही निकला है, ठीक है ना। इतने सारे ब्लेम लगाए गए नेहा पे, इतने सारे ब्लेम लगाए गए एक औरत को गिराने के लिए। इतना नीचे हद तक उसके क्या नहीं उसको बोला गया, उसका चैट तक यहाँ पे दिखा दिया गया जो कि इनलीगल है ना। यहाँ पे यूट्यूब पे हम सोशल मीडिया पे किसी का पर्सनल चैट हम नहीं दिखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या नहीं दिखाया गया था, है ना। लेकिन हर तरह से देखा जाए ना तो नेहा को ही टॉर्चर किया गया है, नेहा को परेशान किया गया है। हर टाइम मुंह उठा के ये चली जाती थी, हर टाइम ये लोटा मुंह उठा के चली जाती थी नेहा के पास। और ये बताइए आप लोग, मतलब सोचो ना गाइस, अगर आप लोग सोचिएगा ना तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में ऐसे चलने लगती हैं, सारी चीज़ें ना घूमने लगती हैं, एकदम ऐसे लगता है ना कि बाप रे, हमें तो एकदम जाल में लग रहा था कि जाल हमारे चारों तरफ से बुन दिया गया है ताकि हम सही चीज़ एकदम देख ना पाए। ऐसा हुआ था हम सब के साथ। अब आप लोग बताइए कि अगर नेहा अगर सच में ऐसा कुछ था इसके साथ, ये इसके साथ, तो
आप लोग बताइए कि फिर वो सुमित महल से क्यों सगाई करती। हाँ, अब उनके पास भी लोग जाके और कमेंट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ नेहा से शादी कर लीजिए, जो भी था सब कुछ अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, आप शादी कर लीजिए। जो लोग नेहा से प्यार करते हैं या फिर जो लोग सुमित महल को भी समझते हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं जा जाके उनको। तो ये लोगों का प्यार है और लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि कर लेंगे सुमित महल शादी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं, ये तो खैर अपना पर्सनल डिसीजन है इन लोगों का कि क्या करना है, आगे चल के क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इंसान किसी का बात सुन के, क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब पे जो दिखाया जा रहा था वही देखे हैं, लेकिन जो इंसान इतना करीब होके और 4 साल से सुमित खुद वो जानते थे, सुमित महल इतने दिन से नेहा को जानते थे, जब वो उस टाइम पे उस मुसीबत में साथ छोड़ दिए नेहा का, तो फिर वैसे इंसान से मुझे नहीं लगता कि फिर कोई उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि फिर से कोई मुसीबत आए तो वो आदमी पीछा छोड़ के नहीं हटेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है ना। जीवन साथी ऐसा चुनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ नहीं होता है, सोना चांदी गहना हीरा मोती कुछ नहीं होता है। प्यार, प्यार मेन प्यार, रिस्पेक्ट होना चाहिए अपनी बीवी के लिए, वाइफ के लिए या होने वाली वाइफ के लिए। रिस्पेक्ट रहना चाहिए, केयर रहना चाहिए, है ना। मायने ही नहीं रखता है पैसा वैसा, ये सब क्या है। जहाँ पे प्यार ही नहीं होगा, इज्जत ही नहीं होगा एक दूसरे के लिए, वहाँ ये सब क्या होगा। तो सुमित महल में पहले से तो उनका था रिश्ता, लेकिन जो ऐन मौके पर जब वो साथ छोड़े ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर सही रहेगा ये नेहा के लिए ये रिश्ता, मुझे नहीं लगता है। बाकी इन लोगों की अपनी चॉइस है, जो करना होगा फैसला वो लेंगे। अब मैं आप लोगों से बता रही थी कि अगर ऐसा रहता, थोड़ा देखिए थोड़ा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब वो हो गया था देख के, थोड़ा सा नहीं होता है किसी से बातचीत करो नज़दीकी बढ़ जाए, मतलब उस तरीके का था, लेकिन उतना नहीं था जितना यहाँ पे सोशल मीडिया पे पब्लिक को दिखाया गया है। अब इन सब चीज़ों से किसको फ़ायदा हुआ है आप लोग देखिए। ये चीज़ तो मैं बाद में बोलूँगी, पहले मैं बोलती हूँ ये कि अब आप लोग बताइए कि अगर इस इंसान के साथ नेहा का कुछ भी था, तो नेहा सुमित महल के साथ कैसे सगाई करने के लिए तैयार हो गई, कैसे सगाई की सुमित महल के साथ, नहीं करनी चाहिए थी ना। और जब नेहा सगाई कर रही थी और ये लोग इतने ही साफ सुथरे थे, तो नेहा तो अपनी सगाई में बुलाई भी नहीं थे, फिर ये जाके और होटल में बैठ के रोना धोना क्यों मचा रहे थे, ये सोचने वाली बात है। उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आ रहा था, उस टाइम पे हमें ऐसा सीन दिखाया गया था कि नेहा नहीं बुलाई है, नेहा इनको नहीं बुलाई है एंगेजमेंट में, हमें उस चीज़ का झटका पहुंचा था। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि नेहा किस रीज़न से नहीं बुलाई थी। अब जब नेहा बुलाई ही नहीं थी इसको, तो ये पहुंचा क्यों वहाँ पे मुंह उठा के, पहुंचा तो पहुंचा वहाँ पे रोना धोना होटल में करके, वाइट तौलिया से नाक पोंछ पोंछ के, विक्स लगा के, रो रो के ये वीडियो बनाया क्यों वहाँ पे। अब ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी और ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप लोग देखिए, अपनी आंखों को खोलिए कि ये विक्स वाला आंसू, वो वीडियो जाके पुराना वाला देखिए, मैं वो वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे आएगा। जो ये होटल रूम में बैठ के नाक पोंछ पोंछ के रो रहा है ना, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे आएगा, ठीक है। देखती हूँ कब टाइम भी बहुत ज़्यादा मैं बताई थी आप लोगों से कि बिजी रह रहे हैं, तो जब जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं बना लूँगी वीडियो। तो अभी मैं फ्री थी तो मैं सोची कि अभी मैं बना लेती हूँ। अब ये तो गाइज ये बहुत सीरियस बात है और आप लोग बताइएगा, इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि ये जब नेहा बुलाई नहीं थी तो ये वहाँ जाके रोना धोना क्यों किए थे, क्या रीज़न था कि वहाँ पे रोना धोना किए थे। बाकी का ये वीडियो तो चलिए गाइस रहने देते हैं, इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वही रोने धोने वाला होटल का आएगा। बाकी रहने देती हूँ, इस वीडियो को यहीं तक पूरा करूँगी, कंप्लीट करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बाय बाय।